नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे। और हिंदी का वीडियो जो देखेंगे वह काव्य खंड से देखेंगे और पाठ 2 को देखेंगे। पाठ 2 का जो नाम है वह सूरदास नाम है। तो सूरदास के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ऑल वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सूरदास जो काव्य खंड के पाठ 2 है उस चैप्टर का आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न क्या कर है हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा सूरदास को हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सूरदास को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए रप्ती गो खड़ेकनी में बासरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा सूरदास के पद से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास के पद से लिया गया है। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। यानी सत्संग जो है वह इनमें किनकी अभिरुचि थी। तुलसीदास की अभिरुचि थी, या सूरदास की अभिरुचि थी, या कबीरदास की अभिरुचि थी, या जयशंकर प्रसाद की अभिरुचि थी। तो आप लोग याद रखिएगा सत्संग में जो अभिरुचि थी वह सूरदास की थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास की। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। यानी कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि है वह कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी कर रहा है रहीम, ऑप्शन सी कर रहा है सूरदास। तो सूरदास राइट आंसर होगा। यानी कि कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कौन है तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास की कौन सी रचना है। यानी सूरदास की जो रचना है वह इनमें कौन है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी की है, कौडबक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के चैप्टर 1 हम पढ़ा चुके हैं, और पुत्र वियोग भी पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 7 जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का, उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। छप्पर जो है वो नाभादास का है, और सूर सागर जो है वह सूरदास की है। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो ऑप्शन दिया रहेगा सूर सागर, तो आप राइट आंसर मार दीजिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सूरदास की किस भक्ति के कवि है। यानी सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि है। तो आप बताइए राम भक्ति के, या कृष्ण भक्ति के, या मातृभक्ति की है, या देश भक्ति की है। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की भक्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति के। यानी कि 6 हो जाएगा कृष्ण भक्ति की। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। यानी सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन ए कर रहा है अवधी, ऑप्शन बी कर रहा है खड़ी बोली, ऑप्शन सी कर रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी कर रहा है मैथिली। तो आप लोग जो याद रखिएगा वह ब्रज भाषा के हैं। यानी कि अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो आप मार दीजिएगा ब्रज भाषा के, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। अब देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। यानी कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सूरदास जी। आइए यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस धारा के कवि है। यानी सूरदास जो है वो किस धारा के कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा कृष्णाश्रय के कवि है। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सूरदास किस धारा के कवि है, तो आप लोग याद रखिएगा कृष्णाश्रय के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा।
चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी कृष्ण जो थे वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद की गोद में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, यानी कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो भोर होने की सूचना दी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भोर होने की। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, यानी सूरदास जो है वह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो आप लोग याद रखिएगा भक्ति काल के कवि जो है वो सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो आप याद रखिएगा भक्ति काल के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कौन सी रचना जो है वह सूरदास की नहीं है, यानी इसमें कौन ऐसा जो रचना है वह सूरदास की नहीं है। ऑप्शन ए करा है सूरसागर। तो आपको हम तो अभी ने बताया कि सूरसागर जो है वह सूरदास की है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन नहीं है, तो ये तो सूरदास की है। साहित्य लहरी भी सूरदास की है, तो यही भी राइट आंसर नहीं होगा। सूर सरावली भी सूरदास की है, यानी सतसई जो है वह सूरदास की नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूछ रहा है कौन इसमें सूरदास की नहीं है, तो यही नहीं है, यानी कि सतसई नहीं है, राइट आंसर डी होगा। आइए अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना सूरदास की है। अब पूछा जा रहा है कौन इसमें रचना जो है वह सूरदास की है, तो यह ना है दोहावली नहीं, सूरसागर है, यानी कौन ऐसा जो रचना इसमें है वह सूरदास की है, तो सूरसागर जो है वह सूरदास की है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस चीज की भूख है, यानी सूरदास को किस चीज की भूख है, तो देखिए कृष्ण की जूठन की, या प्रेम की, या काव्य की रचना की, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास किस चीज की भूख है, तो कृष्ण की जूठन की भूख है उनको, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, कृष्ण की भूख, कृष्ण की जूठन की। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी 16 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है, यानी कि सूरदास को जो अनुमानित जन्मतिथि है इनमें वह क्या है, 1375 है, या 1475 है, या 1480 है, या 1482 है। तो आप लोग बताइए कि सूरदास की जन्म जो तिथि जो था अनुमानित वह कितना है, तो 1375 नहीं है, 1475 है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1475। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो अष्टछाप का नहीं है, यानी इसमें हम लोग को देखना है 3 गो कवि होगा वह अष्टछाप का होगा, एगो नहीं है, तो ऑप्शन ए कर है सूरदास। तो 17 का ऑप्शन ए जो कर है सूरदास, तो अष्टछाप के सूरदास है तो ये नहीं होगा। कृष्णदास भी है तो यह भी नहीं होगा। जायसी नहीं है तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों यह है, लेकिन जायसी अष्टछाप का कवि नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कच्छुक खत कच्छुक धरनी गिरावत छवि, यानी कच्छुक खत कच्छुक धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अनुप्रास अलंकार। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है, यानी कौवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुप्रस्थ अलंकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ अलंकार। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है,
यानी साहित्य लहरी जो है वह किनकी रचना है, झांसी की है तो नहीं, सूरदास की है तो यस, यानी साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, यानी सूरदास की रचनाओं जो है उसका भाषा क्या है, अवधी है या ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है या मैथिली है। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास की रचनाओं की जो भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, यानी सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास था या विठलनाथ था या वल्लभाचार्य था या आनंद दास था। तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु का जो नाम था वह वल्लभाचार्य था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, यानी सूरदास जो था वह किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो आप लोग याद रखिए पुष्टि मार्ग में जो सूरदास जो है वह दीक्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस पद के भाव गाते थे, यानी कि वल्लभाचार्य हैं उनसे मिलने के पूर्व यानी कि पहले सूर जो किस भाव के पद गाते थे, तो क्या प्रेम के गाते थे या वीर भक्ति के गाते थे या दैन्य के गाते थे या अवसाद के गाते थे। तो आप लोग याद रखिएगा दैन्य के गाते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दैन्य के। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है, सूरसागर किसकी रचना है, यानी सूरसागर जो है वह किसकी रचना है। तो सूरसागर जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सूरदास का। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी द्वितीय जो पद है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, दही का या मक्खन का या मिश्री का या अपूप का। तो अपूप का नहीं हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अपूप का। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है सूरदास की कृति है, यानी सूरदास की कृति इनमें कौन है। तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो आप लोग अगर जान रहे होंगे तो मेरे से पहले कमेंट करके बताते रहिए। यह प्रश्न पूछ रहा है सूरदास की कृति है, यानी सूरदास की कृति इसमें कौन है, तो साहित्य लहरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। सूरदास की कौन कृति है, तो साहित्य लहरी है। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरसागर किस भाषा में रचित है, यानी सूरसागर जो है वह किस भाषा में रचित है। तो भोजपुरी में या संस्कृत में या ब्रज भाषा में या अवधी में है। तो आप लोग याद रखिएगा सूरसागर जो है वह ब्रज भाषा में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। आइए ना 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है, यानी सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। श्रृंगार रस नहीं है, वात्सल्य रस है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वात्सल्य रस है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है वह कह रहा है कन्या का अर्थ क्या होता है, यानी कन्या जो है उनका अर्थ जो होता है वह क्या होता है, स्त्री होता है या वधू होता है या पत्नी होता है या गोद होता है। तो गोद होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कन्या का अर्थ क्या होता है तो आप याद रखिएगा गोद होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोद। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे।
तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 73 685 601 पर आप मैसेज करके, इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मेरे से मैंने हमसे इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, और भी पार्ट चैप्टर का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। परीक्षा तक भी आपको हम सपोर्ट करेंगे और पढ़ाएंगे। तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। अभी तक इस चैप्टर का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और सब्जेक्ट के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप लोग मैसेज करके यहाँ पे पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।